हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपको एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताने वाला हूं। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे मैथ्स और रीजनिंग को। इसके बारे में मैं चर्चा ऑलरेडी आपसे किया हूं, लेकिन इसमें मैं कुछ और डिटेल आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, मैथ्स और रीजनिंग की। इसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई होगा, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग एडवांस लेवल की ओर जाएंगे। और इस कोर्स की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये लाइव रहेगा। लाइव और रिकॉर्डेड ये दोनों रहेगा। जैसे आप YouTube में पढ़ते हैं तो केवल रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। जैसे ये भी वीडियो भी अपलोड होगा तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें लाइव नहीं है। मतलब आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। भले अपना कमेंट आप छोड़ दोगे, मैं उस कमेंट का रिप्लाई बाद में कर सकता हूं, लेकिन लाइव में क्या होता है, आप मेरे साथ बैठेंगे और साथ में बैठ के जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी समय आप उस चीज को समझोगे। अगर डाउट होगा आपके मन में तो आप तुरंत कमेंट कर पाओगे या मुझे बता पाओगे कि यहां पर डाउट हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइव क्लास होगा, इसकी सबसे स्पेशलिटी है। और सेकेंड, इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें केवल 100 स्टूडेंट ही पढ़ पाएंगे। मतलब ये 100 स्टूडेंट का ही बैच होगा। बाकी जगह क्या होता है, जहां भी आपने ऑफलाइन कभी पढ़ा होगा या देखे होंगे, सुने होंगे, ऑफलाइन जब क्लासेस होती हैं तो उन क्लासेस में मोर देन 200 300 की बैच होती है, जिसमें लगभग 300 200 250 इस प्रकार के स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं। और ऑफलाइन में जब डाउट उठता है तो होता क्या है, कुछ लोग तो पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग शर्माते हैं, हेजिटेट होता है उनके मन में कि वो डाउट नहीं पूछ पाते और उनका डाउट वहीं का वहीं रह जाता है। और जो ऑनलाइन बैचेस जो चल रहे हैं उसमें क्या होता है, वो रिकॉर्डेड क्लास होता है। जो लोग अभी एसईएफ के लिए कोर्सेज वगैरह परचेस किए होंगे, वो रिकॉर्डेड क्लास था। तो उस रिकॉर्डेड क्लास में दिक्कत ये होता है कि जहां डाउट आ रहा है, अब उस डाउट को आप अगले दिन कमेंट करके छोड़ोगे, फिर वो टीचर उस डाउट को पढ़ेगा, फिर टीचर भी समझता है कि ये क्वेश्चन कहां से आया। तो हो सकता है कि तुरंत वो समाधान कर दे, लेकिन कभी कभी आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं मिलते। तो ये लाइव बैच में एक ये फायदा है कि आपके मन में जहां पर भी डाउट होगा उसका समाधान वहीं पर किया जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग में जो, तो देखो बाकी सब्जेक्ट्स में आप ऑफलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ सकते हो। मैथ्स रीजनिंग को छोड़ दो तो बच्चा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग मेरा मानना है कि ये लाइव होना चाहिए। लाइव में स्टूडेंट के मन में जो डाउट है वो तुरंत क्लैरिफाई होगा। और बैच कम स्टूडेंट का होना चाहिए। कम स्टूडेंट से क्या होता है, टीचर जो है वो अपने सारे स्टूडेंट पे इंडिविजुअल ध्यान दे पाएगा। लेकिन अगर उस बैच में 500-600 बच्चे बैठे हुए हैं तो फिर टीचर के ये बाहर है, फिर टीचर उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो मैंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि इसमें केवल 100 स्टूडेंट होंगे और दूसरी ये लाइव होगा और आपको रिकॉर्डेड जरूर मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आता है, लाइव बैच अटेंड करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छी वाली होना चाहिए। अगर इंटरनेट ढंग से नहीं चलेगा, जिस एरिया में आप है, और मानो वहां पर आपने जियो का सिम यूज कर रहे हो और वहां पर नेटवर्क ढंग से नहीं आ रहा है, तो मैं जो बोलूंगा वो आपको सुनाई नहीं देगा, या मैं जो स्क्रीन में लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो लाइव बैच लेने के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास इंटरनेट की जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इस लाइव बैच को लेना। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि लाइव बैच का मतलब ही है कि मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, तो उस समय इंटरनेट तो चाहिए होगा। ठीक है, कम से कम 100 kbps तक तो होना ही चाहिए। अगर 1 mbps आपका इंटरनेट है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर 1 mbps नहीं दे रहा तो कम से कम 100-200 kbps तो होना ही चाहिए। तो अपनी स्पीड चेक कर लेना, उसके बाद ही इस लाइव कोर्स को ज्वाइन करना। लाइव के साथ साथ अगर किसी दिन क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा।
ये भी आपको मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जिनका मैथ्स बहुत ही वीक है। कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे से अभी बात हुआ था उनका, उनके एग्जाम इसी वजह से नहीं निकल पाए क्योंकि उनका मैथ्स वीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, उनसे भी बात हुई थी मेरी, तो उन लोगों ने भी यही बताया कि उनको मैथ्स में दिक्कत आ रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है उन स्टूडेंट का जिनका मैथ्स वीक है, या उन स्टूडेंट जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो लोग इस कोर्स को जरूर परचेस करें। लेकिन जिनको मैथ्स आता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जो ऑलरेडी कोचिंग करके बैठे हुए हैं, उनको मैं बोलूंगा कि आप मत इस पर कोर्स को परचेस करिए। आपको जरूरत नहीं है जबरदस्ती पैसा वेस्ट करने का। आप लोग प्रैक्टिस साइट डाउनलोड करिए या बुक खरीदिए एमसीक्यू, उससे प्रैक्टिस करिए, वहां से आप सीख लोगे, या यूट्यूब में रिकॉर्डेड लेक्चर जहां पे डाउट होता है वहां से आप देख लेना। लेकिन जिनका मैथ्स काफी वीक है, या जिनका सिलेक्शन केवल मैथ्स के वजह से नहीं हो पा रहा है, या जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिनको मैथ्स में दिक्कत हो रहा है, वो इस कोर्स को जरूर परचेस करिए। ठीक है, तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। कुछ कुछ डेमो वीडियोस मैंने अपलोड किया है, आज भी मैं एक डेमो अपलोड कर दूंगा अभी, तो उसको देखिएगा। और इस कोर्स का जो फी है, जो आपको पे करना है, वो ₹2000 है। आपको 2000 वन टाइम पेमेंट करना है, और जितने मैथ्स के लेक्चर्स हैं वो सब आपको मिलेगा। और ये जो कोर्स है अभी CSPDCL का आपने सुना होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें मैथ्स आ रहा है। तो जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैथ्स पे बिल्कुल फोकस करिए। इवन इसके साथ ही साथ व्यापम के जितने एग्जाम है और CGPSC के जो सी सेट हैं और ACF वगैरह क्वेश्चन है, वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसके साथ साथ व्यापम SI सब इंस्पेक्टर का, जिसमें जिसमें छत्तीसगढ़ स्तर के मैथ्स के एग्जाम बनते हैं ना, मैं वही पैटर्न में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, मैं दो चीज डिफरेंशिएट क्लियरली कर दूं। आप लोग, आपने कभी SSC का एग्जाम दिया है कि नहीं दिया मुझे नहीं पता। SSC का जो बहुत ही फेमस एग्जाम है वो CGL है, और इसके अलावा CHSL भी होता है। CGL है, RRB, NTPC। इसका लेवल तो थोड़ा वीक है, इसलिए मैं RRB NTPC को हटा देता हूँ। बैंक का होता है मैथ्स, बहुत टफ आता है। तो इस लेवल की पढ़ाई हम नहीं करने वाले। देखो, इसमें इसलिए नहीं करने वाले ना क्योंकि इनको समय मिलता है 1 घंटा, 1 घंटा से कम मिलता है। बैंक एग्जाम में तो 45 मिनट्स मिलता है। आरआरबी के जो एग्जाम होता है रीजनल रूरल बैंक वाला, उसमें केवल 45 मिनट्स मिलता है। अब उस 45 मिनट्स में 35 के खंड होते हैं, 35 रीजनिंग आता है और 35 मैथ्स आता है, मतलब 70 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 45 मिनट मिल रहा है। सिमिलरली CGL में 100 प्रश्न आते हैं, इस 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए केवल 60 मिनट में दिया जाता है। तो सोचिए, इतना कम दिया जा रहा है और प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। तो इन इन जो एग्जाम्स हैं, जैसे CGL और बैंक है, इनमें क्या होता है, मैथ्स का अलग ही अप्रोच चल रहा है। तो इस मैथ्स की तैयारी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। वो आपके कोई काम का नहीं है, जबरदस्ती टाइम वेस्ट है इसको करना। अगर आप लोग इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो मैंने लिस्ट किया है, CSPDCL बिजली विभाग का हो गया, CGPSC का हो गया, व्यापम का हो गया, SI हो गया, और छत्तीसगढ़ स्तर के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप इसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं इसी पैटर्न, देखो पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। SSC CGL का पैटर्न अलग है और छत्तीसगढ़ के जो एग्जाम्स होते हैं उनके पैटर्न अलग है। ठीक, तो मैं इसी पैटर्न पे काम करूंगा, इस पैटर्न पे, मतलब इस पैटर्न की हम पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो आप में से जिनके भी मैथ्स वीक है वो जरूर इस बैच को एनरोल कर लेना। और जिन लोग ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं, जिन लोग कोचिंग कर चुके हैं, या जिन लोग करेंटली कर रहे हैं, या जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनको जरूरत नहीं है ये बैच एनरोल करने की। आप अपना प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करिए या खरीदिए, बुक वगैरह खरीदिए MCQ वाली, और वहां से आप पढ़िए, वहां से आप सॉल्व करिए, तो सफिशिएंटली आप लोग कर पाओगे। ठीक है, देखो, व्यापम के जो एग्जाम है ना, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, व्यापम का जो एग्जाम है उसमें करीबन 30 से 40% मैथ्स रीजनिंग का वेटेज है। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है, मतलब 100 में 30 से 40 नंबर के मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग से। सिमिलरली सब इंस्पेक्टर में तो एक पेपर ही होने वाला है मैथ्स का। CGPSC में भी सी सेट होता है, और सी सेट के पेपर थोड़े टफ आते हैं, आप लोग देखे ही होंगे। और ACF में तो आने वाला 50 मार्क्स का मैथ्स आने वाला है। तो जितने CGPSC स्तर के एग्जाम है ना, उसमें मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है। तो जो लोग मैथ्स से डर रहे हैं अभी तक,
वो मेरा पहला डेमो देखिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो कोर्स में जरूर इनरोल कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दे रहा हूँ। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको खरीदना नहीं है, बेमतलब का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनको बोलूंगा आप रजिस्ट्रेशन मत करिए। जो लोग इंटरेस्टेड है वही रजिस्ट्रेशन करना। और इस कोर्स का जो फी है, एक नॉमिनल सा फी है 2000 रुपीज, यही लगेगा। और इसमें हम लोग मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग, मीडियम दोनों होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में हम लोग करेंगे। ठीक है, नो डाउट। और जिनको जो भी डाउट है वो कमेंट छोड़ देना। फिर से एक बार, 100 की बैच होगी, सिर्फ 100 स्टूडेंट इसमें ज्वाइन कर पाएंगे, और दूसरी लाइव होगा, प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ही, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा ही। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। बाकी जिनको और भी कोई डाउट होगा वो यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, समय मिलते ही मैं रिप्लाई करूंगा। और एक चीज बता दूं, क्लास या तो मॉर्निंग में होगा 9 बजे के पहले, या तो शाम को होगा 7 बजे के बाद। ठीक है, बीच में मैं बिजी हूँ तो उस समय मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। सुबह 9 बजे के पहले या शाम को 7 बजे के बाद अपन एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उसमें ही अपन पढ़ेंगे लाइव। ठीक है, तो जिनको जो डाउट है वो मुझे व्हाट्सअप करना, और फिर देखते हैं